हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिसमें इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। और स्टमक और इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाता है, इसका रीज़न समझिए, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके जनरली आपको पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ है पेट में दर्द। पेट में दर्द होने के बाद ही चीज़ पता चलती है कि पेट में दर्द हो गया है। अब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पेट में दर्द क्यों है, गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से, या अल्सर की वजह से, या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी कीड़ों की वजह से पेट में दर्द होता है। मगर लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है कि इंटेस्टाइन और स्टमक में भी सूजन आ सकती है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन हो सकता है। तो इसमें देखिए बहुत सारे रीज़न होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लेमेशन अगर हो गया है तो पहले इस बात को समझिए, स्टमक और इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जनरली आपको ध्यान नहीं जाता होगा। इंटेस्टाइन और स्टमक में क्यों इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन क्यों आ सकती है। देखिए, इंटेस्टाइन में सूजन इस केस में हो सकती है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, यानी आपका जो स्टूल है वो पास नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपके स्टूल जो होता है, यानी वहाँ डेली का डेली एक्सक्रीट होना चाहिए, वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। जब वो वहीं के वहीं रुक रहा है और फिर वहाँ पे जमता जा रहा है, तो आपकी वो इंटेस्टाइन फूल जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लोग पेट साफ़ करने की दवा खाते हैं और वो इतनी तेज़ होती है, एलोपैथी में खाते हैं, जैसे भी खाते हैं, जो भी होता है, तो वो इतनी तेज़ होती है कि वहाँ से स्टूल तो पास कर लेता है, मगर जब इसकी जो लेयर होती है ना इंटेस्टाइन की, उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, वहाँ की जो होता है उसके साथ ब्लड आने लगता है स्टूल में। अब वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो ध्यान नहीं रह जाता और वो उसमें सूजन आ जाती है। या फिर इंटेस्टाइन में स्टूल पास ही नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं जमा होता जा रहा है, फूलती जा रही है, तो एक टाइम होता है वो अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो सूजन हो गई। अब स्टमक में क्या हो सकता है, स्टमक में यानी कि खाना आके पचने के लिए आता है, एसोफेगस यानी जो खाने की नली होती है उससे खाना उतरता है स्टमक में, आमाशय बोलते हैं स्टमक को। जब आमाशय में खाना उतरता है तो उसमें क्या होता है, कुछ गैसेस होते हैं जिसके ज़रिए खाने को वो ब्रेक डाउन यानी मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए वो अपने प्रोसेस कर रहा होता है। जब वो प्रोसेस कर रहा होता है उसमें कभी कभी आप ध्यान नहीं देते हैं, एलोपैथी दवा, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाने चाहिए। डॉक्टर अगर ध्यान से नहीं बता रहे हैं या मेडिकल वाले नहीं बता रहे हैं, तो आपको ध्यान दे लेना चाहिए, अपनी तरफ से पूछ लेना चाहिए कि खाने से कितनी देर बाद दवा खाई जाए, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद अगर एलोपैथी यानी अंग्रेज़ी दवा खाएँगे तो आपकी जो गैस्ट्रिक होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी स्टमक के अंदर की। तो फिर जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा या बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। जैसे आपने कभी खाना बनाते टाइम देखा होगा, खाने में जितना पानी डाला जाता है, अगर आपने उस पकते टाइम बीच में आधा है पका, उसमें और पानी बढ़ा देंगे तो क्या होता है, वो बिगड़ जाता है, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो उस केस में उसी तरह से पेट में भी होता है, स्टमक में होता है। या तो खाने के साथ पानी पी रहे हैं तब सूजन आ जाएगी, खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर पे खाना गर्म है और ठंडा पानी पी रहे हैं, वो भी गलत है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका टेम्परेचर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है आमाशय का। ठीक है, आमाशय का जब टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है तो खाना जो ब्रेक डाउन होना है, जो खाने को कन्वर्ट होने का टाइम होता है, प्रोसेस होता है और टेम्परेचर होता है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका स्टमक जो होता है वो फूल जाएगा और आपके दर्द होता है लेफ़्ट साइड पसली के नीचे, वहाँ पे सूजन सी भी दिखेगी और दर्द भी हो जाता है। कभी कभी ध्यान नहीं जाता, वो इतना तगड़ा दर्द होता है, वो सब जगह को मूव कर रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, गैस बनती है, गैस इतनी तगड़ी होती है, एसिडिटी इतनी तगड़ी होती है, वॉमिट होने लगती है। तो फिर ये होता है कि वॉमिट क्यों हो रही है, क्या ऐसा खा लिया। तो ये सब चीज़ आप देखिए कि आपका एक प्रोसेस क्या है, अपना देखिए कि आप किस तरह से अपनी बॉडी के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी अपनी बॉडी का कैसा केयर कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी बॉडी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक टाइम होता है ये अपने ऑर्गन अपनी लिमिट छोड़ देते हैं, फिर ये अपना प्रोसेस छोड़ देते हैं, फिर ये फेल होने लगते हैं, फिर आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो एक के बाद एक एकदम बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इससे बेटर है तो आप टाइम रहते इस चीज़ को सॉल्यूशन ले लीजिए।
खाने का तरीका सही कर लीजिए, बाकी सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब सूजन आ ही गई है स्टमक और इंटेस्टाइन में, तो उसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में पॉसिबल है। आप पॉइंट लगाइए, आपके ठीक हो जाएगा। बाकी डॉक्टरी कंसल्ट जो आपने करा है वो कर लीजिए, जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड करा है, अल्ट्रासाउंड या जो भी चीज़ें करी हैं, तो उसके साथ साथ अगर उसमें रिकवरी नहीं आ रही तो ये पॉइंटों को लगा लीजिए और अपनी जो बॉडी की ऑर्गन है उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की। पेपर टेप की किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फैलने टेप पे कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है ब्योल मैग्नेट, जो एक तरह से येलो होती है, एक तरह से वाइट होती है। टोन सीडेटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके, ठीक है। और मैं पॉइंट जो बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। एक्यूप्रेशर में बहुत सारे मेथड होते हैं, TCM उसमें से एक पार्ट है, ठीक है। आयुर्वेदिक भी होते हैं, EOB भी होता है और EAB भी होता है। जिन्होंने एडवांस लेवल पे कोर्स करा है उन्हें पता है कि अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग पॉइंट की कैटेगरी होती है, ठीक है। अभी जो मैं TCM की बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे ब्योल मैग्नेट लगेगी। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा लीजिएगा, बाकी लोग कलर बिल्कुल नहीं लगाइएगा। और एक चीज़, जो लोग कलर लगाते हैं उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाई जाती, एक बार में एक ही मेथड यूज़ कराया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोकेशन समझिएगा। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में बिल्कुल मिड में जो मेरिडियन चलती है वो हमारी पेरिकार्डियम के मेरिडियन आती है। तो अपर जॉइंट से जैसे ही मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉइंट आ जाता है P6। फिर देखिए हमारे मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में मिड में जो मेरिडियन स्टार्ट होती है, स्प्लीन की मेरिडियन स्टार्ट होती है। तो अपर जॉइंट से ऊपर नेल की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है स्प्लीन का 4, SP4। अब देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है CV का 12। ऐसे आप मुट्ठी को बंद करेंगे तो रिंग फिंगर के जस्ट सामने आ जाता है, तो CV का 12, कंसेप्शन वर्सल का 12। फिर देखिए मिडिल फिंगर का मिड चलेगा और यहाँ से ये थंब का ही जो ये वाला बॉर्डर है यहाँ से, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट यानी क्रॉसिंग पॉइंट आ जाएगा, तो इसको कहते हैं स्टमक का 25, ST25, 25वां पॉइंट है। फिर मिडिल फिंगर में बैक साइड मिडिल जॉइंट पे इंडेक्स फिंगर की तरफ, मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर अपर जॉइंट की तरफ मूव करेंगे। एग्जैक्ट मिडिल जॉइंट पे नहीं है, थोड़ा सा ऊंचे की तरफ है अपर जॉइंट की तरफ। तो पॉइंट आ जाता है स्टमक का 36। ये सारे पॉइंट बाकी तो आ गई है, एक ही पीछे है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करे जाएंगे सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि ब्योल मैग्नेट पेपर टिप में से येलो विजिबल होनी चाहिए, ये येलो की विजिबिलिटी है, और जो स्किन पर टच होना है वो देखिएगा वाइट टच होना है। तो मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, आप बाकी पॉइंट लगा लीजिएगा, दोनों हाथों में लगा लीजिए ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो जाए। देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है, और इस तरह से दोनों हाथों में पॉइंट लगाइए। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, जब तक लगाइए जब तक कि आपकी जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तब तक आपका ठीक ना हो जाए, तब तक आप लगाइए। और अगर एसिडिटी रहती है, गैस रहती है, उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। या फिर क्या होता है स्टमक में कोई और इन्फेक्शन आ गया तो पॉइंट अलग रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन है तो पॉइंट अलग से और ऐड ऑन करे जाएंगे। ये पॉइंट उस पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन के पॉइंट बता दिए मैंने। अब रीज़न क्या है, रूट क्या है, रूट के हिसाब से हर बॉडी का नेचर अलग अलग होता है, हर बॉडी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।